गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। ओके सो ये मतलब वो बात इतनी डरावनी थी कि उससे मैं आज भी डरती हूँ। एंड इनफैक्ट वो अभी की बात नहीं है, वो जब मैं छोटी थी 4-5 साल की थी तब की बात है। एंड पहले मैं कोई किसी और घर में रहती थी एंड अभी वो घर चेंज हो चुका है, सो इट्स नॉर्मल फॉर मी नाउ। ओके एंड सो वो स्टोरी थी अराउंड कि जब मैं छोटी थी वो अल्टरनेट डेज़ होता था। ओके एंड मतलब आज हुआ तो वो कल नहीं होगा, वो डायरेक्ट परसों होगा, ठीक है, ऐसा होता था। एंड सबसे डरावनी ये बात थी कि वो मेरे साथ ही होता था, ऐसा नहीं कि कोई और जनों के साथ होता था, नहीं, वो मेरे साथ ही होता था। इट्स टू स्कैरी थिंग। ओके मैं सपोज सो के उठी हूँ एंड हमेशा सो के उठने के बाद ही दिन में मुझे बहुत नॉर्मल लगता था एंड वो सब मेरे साथ रात में होता था। लाइक हमारा जो टीवी था ना वो एक वुडन टेबल पे हुआ करता था एंड वो मतलब मेरी और मेरी बहन की एक रूम थी एंड वो जो टीवी था वो वुडन टेबल पे रखा हुआ था सामने एकदम, ठीक है। एंड दिन में मेरे को बहुत नॉर्मल लगता था, अच्छा हंसी भरा मैं फील करती थी। एंड रात में मेरे को पता नहीं ऐसा क्या शक्ति आ जाती थी एंड मेरे को वो सब हो जाता था। ओके सो क्या होता था ना, मतलब मैं सोती थी एंड अचानक मेरी ऐसे आँख खुल जाती थी एंड मैं सडनली ऐसे टीवी के पास देख लेती थी। एंड टीवी के पास मेरे को मतलब टीवी के पीछे मुझे हमेशा कोई ना कोई दिखता था, ऐसे कोई इंसान खड़ा है, औरत दिख रही है हमेशा मुझे, बट मुझे ये नहीं दिखा, उसका फेस मेरे को कभी नहीं दिखा। हमेशा मुझे ऐसा लगा एक ब्लैक खड़ा है कोई वहाँ पे, ऐसा डार्क कोई खड़ा है, बट मेरे को समझ नहीं आया वो क्या है। 1-2 बार मैंने मम्मी को बताया, मेरी बहन को बताया, तो उन्होंने बोला मे बी ये सपना हो सकता है और कुछ नहीं। बट जब ये मेरे साथ बार बार होने लगा तब मुझे लगा भाई ये सपना नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ ऐसा शक्ति वगैरह है हमारे घर में जिससे ये सब मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। सो एक दिन क्या हुआ ना, रात में मैं सो रही थी एंड अचानक मैं उठ गई एंड मैंने मेरी नज़र टीवी के पास देखी तो भाई मुझे क्या दिखा, टीवी के आगे कोई खड़ा है, या इस बार टीवी के पीछे नहीं, टीवी के आगे कोई खड़ा है एंड टीवी के आगे कोई औरत खड़ी है जो मेरे को ऐसे मतलब वो ऐसे सीधे देख रही थी एंड मैं उठ के देखी तो ऐसे मैं ऐसे सोई हूँ ना तो ऐसे देख रही है मेरे को। आई वॉज भाई शॉक्ड एकदम, ठीक है। एंड वो धीरे धीरे पायल का आवाज़ करते करते आ रही थी मेरे पास। सडनली मेरी बहन भी मेरे बाजू में सोई थी बट उसका आँख नहीं खुला, मेरे साथ ही हुआ। तो मैंने ज़ोर से चिल्लाया एकदम और मेरी बहन को उठाया। मेरी बहन ने मम्मी वगैरह पापा को बुलाया एंड उनको वापस यही लगा कि सपना है, छोटी बच्ची है, डर गई होगी, ऐसे कुछ हुआ होगा। बट मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ है ना। एंड मेरी बहन पीछे जाके मतलब टीवी के पीछे जाके देखा, उसने वुडन टेबल था ना, तो सॉरी अभी जो आवाज़ आया ना दरवाज़ा पटकने का, पता नहीं मेरी पड़ोस वाली आंटी गुस्सा आ गया होगा तो उसने पटक दिया होगा। एंड सो क्या हुआ ना, मेरी बहन को मैंने उठाया एंड उसने बोला कि वुडन टेबल के पीछे वो जाके बोली कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हेलो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा बोला। भाई अचानक गायब हो गया। मैंने बोला भाई वो गायब हो गया, बट उन्होंने बोला नहीं है, गायब नहीं हो सकता, पक्का तेरा भ्रम है या कोई तो प्रॉब्लम है। भाई तब मेरी उम्र 7-8 साल की थी एंड लिटरली मेरे को थोड़ा फार याद था, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरे को सब कुछ याद कैसे। ओके मेरी बहन ने मेरे को सब कुछ बताया था। 2 या 3 के बीच में मेरे साथ होता था। इट्स टू स्कैरी थिंग। ओके एंड हमेशा मेरे मम्मी पापा को लगता था भाई ये क्या बोल रही है, इस घर में कुछ पावर तो नहीं ऐसे भूत वगैरह की, ठीक है। बट कभी वो झूठ भी मान लेते थे कि छोटी बच्ची डर गई होगी, ऐसे हो गया होगा। दोपहर की बात थी एंड वो इंसिडेंट मेरे साथ वापस हुआ था, तो वो दोपहर की बात थी एंड वो मेरे साथ उठने के बाद हुआ, मतलब मैं सो रही थी और उठी तब हुआ मेरे साथ, ठीक है। तब ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम था मेरी मम्मी का, तो वो काम ऐसे घर से ही कर रही थी। ओके एंड तब क्या हुआ ना, मैं उठी एंड मैंने वापस बोला टीवी के पीछे कुछ है, बिकॉज वो आत्मा इस बार बहुत ख़तरनाक थी भाई, मतलब क्या ख़तरनाक थी वो, मतलब मेरे को आज भी याद है, बहुत ख़तरनाक थी। एंड मैंने बोला कि टीवी के पीछे कुछ है एंड मम्मी भी लाइक शॉक्ड, भाई तू सो जा भाई वापस, तू नींद में उठी है, सो जा भाई तू वापस। बट मैंने बोला नहीं टीवी के पीछे कुछ है,
देन मेरी बहन वापस उठी एंड उसने बोला भाई वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, यकीन कर, ट्रस्ट मी। बट मैंने बोला वहाँ पे कुछ है भाई, सुन ले मेरी बात यार। बट उसने बोला नहीं वहाँ पे कुछ नहीं है। टू शॉकिंग फॉर मी कि वहाँ आत्मा हमेशा क्यों भाग जाती थी, और मैं जब भी बोलती थी टीवी के पीछे कुछ है वो गायब हो जाती थी। इट्स टू शॉकिंग थिंग कि वो हमेशा क्यों गायब हो जाती थी। एटलीस्ट उसका कोई रीज़न होगा, मेन रीज़न टू स्कैर मी। ओके, पता नहीं क्या चाहिए था उस आत्मा को जो वो रोज़ आके मेरे को डराती थी, मतलब रोज़ नहीं, अल्टरनेट डेज आके मेरे को डराती थी। उसके 1 साल बाद हमने घर शिफ्ट किया और उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हॉरर इंसिडेंट के नाम पे। एंड या बट वो टीवी भी वैसा है, वो टेबल भी वैसा है, वो सारे इंसान भी सब कुछ है, कुछ नहीं बदला। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो टीवी एंड वो टेबल जिसके पीछे मुझे हमेशा लगता था कि कोई भूत वगैरह है। सो ये है वो टीवी एंड ये है वो टेबल जिसके पीछे हमेशा मुझे लगता था कि कोई है, एंड वो टेबल बिल्कुल नहीं बदला है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वही सेम है कुछ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो वुडन टेबल में कोई प्रॉब्लम है, वो वुडन टेबल में वो आत्मा वगैरह हो सकती है, टीवी में वो आत्मा हो सकती है। हमने कुछ नहीं बदला, बट वो पता नहीं भाई वो गायब कैसे हो गई वो आत्मा। अभी मेरे को क्यों नहीं दिखती वो आत्मा, थैंक गॉड वो मुझे नहीं दिखती, बट क्यों नहीं दिखती, ऐसा क्या मकसद था उसका, आई डोंट नो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि हमने होम शिफ्ट कर दिया है इसलिए वो आत्मा भी जा चुकी है एंड सब नॉर्मल है। सो यही था मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हॉरर इंसिडेंट। तो यही था ये वीडियो के लिए हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है। एंड हमेशा मैं सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं वीक में जो मैं लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एंड अल्टरनेट डेज मैं शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।